मूवी की स्टार्टिंग एक गेशा नाम के अमीर बिगड़े लड़के से होती है जो लगभग सारा समय अपने बाप के पैसे उड़ाने में स्पेंड करता है। साथ ही बिना किसी चीज की परवाह किए ये सब करता है जो भी उसका मन दिल करता है। गेशा क्लब से एक लड़की के साथ में बाहर निकलता है, उसे अपनी कार में बिठा करके कुछ ऐसा करने को बोलाता है कि लड़की ने मना कर देती है तो वो उसे अपनी कार से उतार देता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। और फिर वो कार ड्राइव करने लगता है तो ट्रैफिक पुलिस उसके पीछे आती है और वो रुकता नहीं है। तो पुलिस उसको शूट करने की धमकी देती है तो वो रुक जाता है और पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंकता है, जैसे कि वो हर काम पैसे के बल पर करता है। पुलिस वाला उससे डॉक्यूमेंट का पूछता है। पुलिस वाला घूस खाने वाला नहीं था, पर गेशा उसकी बात सुने बिना ही आगे बढ़ने लगा। पुलिस वाला आगे आकर के उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे अपनी गाड़ी के साथ में खींच कर ले जाता है। और अगले सीन में गेशा जेल के अंदर होता है, जहां पर एक ऑफिसर उसके फादर को बताता है कि उस ट्रैफिक पुलिस वाले की चोट लगी और साथ में उसकी हड्डियां भी टूटी है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि गेशा उसे पूरी रात अपनी गाड़ी से खींचता रहा। इस केस को तो मैं फिक्स कर दूंगा, पर अगर अब तुमने अपने बेटे को नहीं सुधारा तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। गेशा के फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, पर गेशा को फुल कॉन्फिडेंट था कि उसके फादर उसे हर प्रॉब्लम से बचाएंगे, इसलिए वो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है। अब गेशा के फादर गेशा को सुधारने की कोशिश करते हैं और टीवी प्रोडक्शन के पास आकर बात करते हैं, जिसका नाम एनेस्थीसिया होता है, जिसे हम एना कहकर के बुलाएंगे। एना उसे अपने दोस्त लेव के पास लेकर आती है, जो कि कूल और शॉकिंग सीन क्रिएट करने का काम किया करता था और इस समय पर एक रस्सी से लटका हुआ था। इस तरह उसे देखकर पावेल डर जाता है, जबकि वो सब फेक था। और जैसे ही पावेल सिगरेट जलाता है तो लेव उसी के सामने अपना अंगूठा काट देता है। ये देखकर पावेल बुरी तरह से डर जाता है, जो कि पहले ही डरा था। तब लेव ने दिखाया कि वो सब फेक था, पर एना लेव को समझाती है कि पावेल ऑलरेडी परेशान है और अब वो उसी गेशा के बारे में बता करके उसे सुधारने के लिए हेल्प मांगती है। वहीं गेशा जब क्लब से निकला तो देखता है कोई उसकी गाड़ी को लेकर जा रहा है। जो वो उसके पीछे गया तो ट्रेन को लेजर से उसे शूट करके बेहोश कर दिया गया। अगले सीन में हम गेशा को लेटा देखते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में था। तभी एक आदमी आकर के उसके मुंह पर पानी डालकर उसे जल्दी से जगा देता है ताकि वो अपना काम कर ले। गेशा को कुछ समझ नहीं आया जब उसे होश आया कि आखिर वो कहां पर है और यहाँ पर वो कैसे आया। तभी एक आदमी है गेशा को खींच करके बाहर लेकर के आया और बोला, मैंने कल रात तुमको काम दिया था। तो वो कहता है, वो काम क्यों नहीं किया? पर गेशा ने कहा, मैं तो तुमसे पहले कभी मिला ही नहीं, तुमको कुछ तो गलतफहमी हुई है। तभी वहां का लैंडलॉर्ड डेमेट्री गेशा से उसके हौस का पूछता है, पर गेशा को कुछ समझ नहीं आता। तो डेमेट्री एक आदमी से गेशा को मारने का बोलता है और बोलता है कि इससे पहले कि मेरी चाय खत्म हो मेरा घोड़ा रेडी हो जाना चाहिए। और गेशा एडम से फोन मांगता है तो एडम ने कहा, उस समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है और यह फोन क्या होता है। गेशा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो पूरे एरिया में भाग रहा था जहां उसे लाया गया था, लेकिन गेशा वहां से बाहर नहीं निकल पाता और लौट करके वही आ रहा था। आखिर में उसे पकड़ लिया गया और वहां से भागने के लिए उसे फांसी देने की तैयारी की जाती है। इससे पहले डेमेट्री की बेटी अगेलिया उसे डेमेट्री से रिक्वेस्ट करके बचा लेती है। गेशा की जान में जान आती है तब उसके ऊपर से एक ड्रोन उड़ता हुआ एक टिम्बर की बिल्डिंग में पहुंचा और हम यहां पर देखते हैं कि गेशा कहीं नहीं गया, बल्कि पावेल ने उसे सुधारने के लिए लेव और एना के साथ मिलकर के ये ड्रामा किया है, और जो कि कम्प्लीटली पूरा सेटअप है जिसमें गेशा एक सिंपल लाइफ को जीने वाला है। पूरा सेटअप एक गांव के जैसा बनाया गया था। वहां पर जगह जगह पर हिडन कैमरा लगे थे, पेड़ों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। साथ ही गेशा के ऊपर एक स्नाइपर 24 घंटे नजर रख हुए होता है कि अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि गेशा को शक हो रहा है तो उसे शूट कर बेहोश कर दिया जाएगा। वहीं गेशा को जमीन पर सोना पड़ता है, उसे पूरी रात नींद नहीं आती, उसे सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है और अगर कोई भी रूल तोड़ता है या कोई भी बात नहीं मानता तो उसे चाबुक से मारा जाता है। काफी दिन होने के बाद में भी पावेल ने देखा कि गेशा में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। वहीं गेशा को नॉनवेज खाए हुए काफी दिन हो गए थे तो वो एक चिकन चुरा करके उसको पकाकर खा लेता है। वो भी अकेला, एक आदमी भी उसे खाने को मांगता है, पर गेशा पूरा अकेला ही खा चुका था। अब चिकन गायब होने पर वे सभी से पूछता है पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी वो एडम को खींच करके तबेले में लेकर के आया और उसे मारने का ड्रामा करता है। गेशा को एडम पर जरा सा भी तरस नहीं आया, वह कुछ भी नहीं बोलता। कुछ देर बाद में एडम गेशा को चाबुक की मार दिखाता है, लेकिन गेशा को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके घाव देख करके। तभी उसकी नजर घोड़े से उतरती लीजा के अंडरपेंट पर पड़ी। तभी वो भाग करके उसे दिखाने का बोला और वो के पीछे पड़ गया।
क्योंकि वो उसके जमाने का था, पर अब वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी तो मौका मिलते ही अब वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं पावेल मॉनिटर रूम से सब देख रहा था तो वो सब बंद करने का बोलता है, क्योंकि गेशा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, बल्कि वो आज भी लड़कियों के साथ में वैसा ही कर रहा था जैसा वह पहले करता था। तभी वो स्क्रीन पर देखते हैं गेशा को रियलाइज हुआ है कि उसने लीजा के साथ में गलत किया है, वो उससे माफी मांगना चाहता है। तो वो लीजा को सिग्नल देते हैं और उसी के पास में भेज देते हैं। एक दिन वो लोग रामा में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसमें कल्चर के अकॉर्डिंग आज रात जो भी लड़का लड़की एक दूसरे के साथ हो जाते हैं तो उनका लाइफ पार्टनर होगा, मतलब वो लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे। सेलिब्रेशन के दौरान अगलिया गेशा को बताती है कि उसके फादर उसकी शादी किसी और इंसान से कराना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके फादर ऐसा करते हैं तो उससे पहले वह मर जाएगी, और इतना बोल करके वहां से चली जाती है। गेशा वापस अपने में बिजी हो गया, पर एडम आकर के उसे अगलिया के बारे में बताता है। तो गेशा जाकर के अगलिया को बचा करके उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है, जहां पर अगलिया उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन गेशा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। गेशा वहां से उठ करके चला जाता है और लीजा के पास आ जाता है। वो उसे अपने साथ में आने का बोलता है, पर लीजा ने कहा उसके फादर बीमार हैं, वो नहीं आ सकती, जिससे गेशा चुपचाप चला जाता है। और वो काफी अपसेट भी था, मतलब कि अब लीजा को गेशा की लवर का रोल करना था, पर उसके बॉयफ्रेंड अलेक्सी को ऑब्जेक्शन था, पर लीजा उसे कन्विंस कर लेती है। और अब गेशा और लीजा दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे। एक दिन जब दोनों साथ में थे तो गेशा की नजर आसमान में उड़ते एक ड्रोन पर गई, जो कि अब उन्हीं पर नजर रखे था, लेकिन इस समय वह अजीब तरीके से उड़ रहा था। तो गेशा उसे लगातार देखता है और अब सबको डर लग रहा था कि कहीं आज वो पकड़े ना जाए, पर ड्रोन अचानक से वहां से आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलेक्सी अगलिया को दिखाया जाता है। दोनों को ही गुस्सा था, दोनों साथ में थे, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और वहीं पर इंटीमेट होने लगे। तभी लीजा उन्हें देख लेती है और अलेक्सी, क्योंकि लीजा का बॉयफ्रेंड था, उसको इस कंडीशन में देख करके वह अपसेट हो करके वहां से चली जाती है। लेक को भी उन दोनों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उस ड्रामा में वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो ब्रदर और सिस्टर थे, और इस दौरान उनको इंटीमेट नहीं होना चाहिए था। और पावेल उन्हें जॉब से ही निकाल देता है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लीजा अपसेट थी तो गेशा उसका मूड ठीक कर उसे प्रपोज कर देता है। दोनों किस करते हैं। मॉनिटर रूम में बैठा ये सीन देख कर के पावेल जब ये सब देखता है तो काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि उसका बेटा सुधर रहा है। वहीं अलगिया गुस्सा करके टीवी पर जाकर के रिवील कर देती है कि पावेल अपने खुद के बेटे को ही किडनैप करके टॉर्चर कर रहा है। वहीं पावेल को जब ये बात पता चली तो वो सब बंद करने का बोला, पर एना के दोस्त ने कहा जब तक पुलिस यहाँ आएगी हम तक पहुँचेगी तब तक हम ड्रामा को एंड कर चुके होंगे। अब ड्रामा में मंगोल्स की एंट्री होती है। मंगोल लीजा को अपने साथ ले जाने का बोले थे। सबको लगा कि गेशा लीजा के लिए फाइट करेगा, उससे बचाएगा, लेकिन वो वहां से चला जाता है। ये देख करके सभी अपसेट हो गए और इन सबको लगा उनका हार्ड वर्क वेस्ट चला गया। कुछ देर बाद ही गेशा घोड़े पर सवार होकर के वही एंट्री करता है और लीजा को बचा करके ले जाता है। ये देख करके सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है, पर गेशा उन्हें कहीं नजर नहीं आता। लेव ने कहा वो बस मूवी शूट कर रहा था, तो इसके लिए पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी। वहीं गेशा भागता हुआ सेटअप से दूर निकल कर के मॉडल टाउन में पहुंच गया। उसे कुछ डाउट होने लगा, तभी एना का बंदा उसे शूट करके बेहोश कर देता है। अब उसे होश आया तो उसके फादर पावेल ने बताया कि उसका का एक्सीडेंट हुआ था, वो 3 महीने बेहोश रहा और आज उसे होश आया। अब गेशा वापस से पहले वाली लाइफ जीने की कोशिश करता है, पर अब उसको उन सब में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। वो अपनी कार को भी उसी ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसकी उसने हड्डियां पसलियां तोड़ी थी। एक दिन उसे अलेक्सी और अलगया नजर आए। वो लीजा के बारे में उनसे पूछता है। वो दोनों उसे लीजा के पास लेकर आए। गेशा ने कहा उस दिन उसने जो कहा वो सब सच था। लीजा भी गेशा के प्यार में थी, दोनों गले लगे किस किया। पावेल भी एना से शादी कर लेता है। गेशा अपने फादर को उसे सुधारने के लिए थैंक्स कहता है, एक सही इंसान बनाने के लिए। पावेल गेशा को गले से लगा लेता है और यहीं पर मूवी भी खत्म हो जाती है।